बुलेटिन का आगाज इस अफसोसनाक खबर के साथ केलैया की बस्ती किकरवाला में घर के बाहर पानी के गड्ढे में गिरकर 3 साला बच्चा जान बहक। वालिद के मुताबिक बादशाह खान खेलते हुए घर के बाहर मौजूद गड्ढे में जा गिरा। बच्चा गायब था। तलाश पर जूता गड्ढे के करीब मौजूद होने पर शक गुजरा। गड्ढे में तलाश किया तो 3 साला बादशाह खान की लाश मिल गई। अहले इलाका का कहना है कि इलाके में सीवरेज सिस्टम नहीं, अपनी मदद आपके तहत निकासी के लिए गड्ढे बनाए हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर का वाकये का नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि शहर में सीवरेज लाइन पर कोई गड्ढा मौजूद नहीं। नशेबी इलाके में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत गड्ढे बना रखे हैं। जिला भर में सीवरेज के मैन होल्स पर मुकम्मल ढक्कन लगाए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है। डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर का वाकये का नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि शहर में सीवरेज लाइन पर कोई गड्ढा मौजूद नहीं। नशेबी इलाके में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत गड्ढे बना रखे हैं। जिला भर में सीवरेज के मैन होल्स पर मुकम्मल ढक्कन लगाए गए हैं। वसी दे विच सीवरेज दा सहूलत कोई नहीं है। हर घर दे अगू जनाब दे दूर 3 फुट जिके टूए मारे पैन उहदे च पानी खड़दा है ते साकू इहा जरूरत, बाकी कई चीज की जरूरत कोई नहीं। इन्हां सीवरेज का कोई हल थीवे ताकि घरां दे अगू पानी ना थीवे। साडा बच्चा परसों विच डठा है, वो डेथ थी गए ते बै भी इवें निक्के निक्के बाल घरों बाहर निकल आंदे, कोई टुर सकदे न, कोई पता ही कोई नहीं वहदे न पानी दे विच कोई डठा वंजे। साडी इहा रिक्वेस्ट है कि इत्थां सीवरेज लग वंजे ताकि बिना दा नुकसान न थीवे। बच्चा साडा है, सारा बच्चा तो खुदा को प्यारा हो गया। अगर बच्चा किसी को होर का होंदा सारे आले पानी डूबदा है असा भी जिन्हें जलने इच्छा से असा भी मुख्तलिफ इच्छा से असा अपने मुश्किल इच्छा से असा ये चाहते हैं जो सारा गौर से वने और सारा मसला है जो है ये हल थे वने। असर इलेक्शन सियासी मार्का जो है ये जरूरत है टाइम में आवेदन सर कने भला इन को सारा पता भी काने कि भाई हाँ ये लोग केड़ी मुश्किल चन और ये क्या कर दे पैन। एक घर को थोड़ी जी खड्डा खड़ाई थे, बच्चा उंदे डठे बड़ा साफ नोक जो है बना गया है। ये सारे महल्ले दे विच किथाई भी इतनी आबादी हद तो बेअंदाज किथाई भी सेवरेज को नहीं। इतना इतना गलियां दे पानी खड़ा होंदे, इतना सेवरेज थई वंजे, इतना लोग आए हुए हैं। आज काफी सारी आवाम आई है ये शायद देखें, पर सारी गुजारिश बात भी इजे है भाई इतना सेवरेज थई वंजे। ये लोग सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ डेरा गाजी खान शहर में फार्मी अंडों की कीमतों में भी इजाफा। 2 रोज में अंडे 40 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। शहर में फी दर्जन अंडों की कीमत 360 रुपए तक पहुंच गई। तफसीलात आशान बुखारी की इस रिपोर्ट। सर्दी में इजाफे के साथ महंगाई के वार भी जारी। फार्मी अंडों की कीमत में तेजी से इजाफा होने लगा। डेरा गाजी खान शहर में सिर्फ 2 दिन के दौरान अंडों की कीमत में 40 रुपए फी दर्जन इजाफा रिकॉर्ड। अंडों की कीमत बढ़कर 360 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गई। सर्दियों की मरगूब गिजा अंडे महंगे होने से शहरी परेशान। कहते हैं अंडों का इस्तेमाल खास तौर पर बच्चों के नाश्ते में होता है। कीमत में आए रोज इजाफा से मुतवस्सित और गरीब तबका शदीद परेशान है। अंडा था जो गरीब बंदे बड़े शौक से खा लेते थे, इजीली हो गए। अब वो जो है ना उनकी पहुंच से भी रेंज से बाहर होता जा रहा है। पहले 320 रुपए जो है ना दर्जन अंडा मिल जाता था, अब उसमें 40 रुपए इजाफा हो गया। 360 रुपए के ऊपर जो है ना रेट जाके पहुंच चुका है। क्रेट 900 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। शहरियों का कहना था कि अब रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। गरीब आवाम क्या खाए। अंडे खाने की ताकत भी नहीं रह गई। सस्ता एक दिन के बाद बच्चों को खा लेते थे। अब हफ्ते बाद भी अंडा नहीं खा लेते बच्चे, क्योंकि बहुत महंगा हो गया। गरीब 1000 रुपया मजदूरी है, 1500 रुपया खर्चा है घर का, क्या अंडे खवाएं बच्चों को। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फार्मी अंडों की कीमत में कमी के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि सर्दियों में आम लोगों के लिए बुनियादी ग़िज़ा अशिया का इस्तेमाल मुमकिन हो सके। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर। सब्जी मंडी और आम मार्केट में शक्कर और नोश की कीमतें गैर मुस्तहकम। सब्जी और फल सरकारी निर्खों से कहीं ज्यादा वक्त पर फरोख्त किए जा रहे हैं। खुद साख्ता महंगाई से शहरी शदीद परेशान है। तफसीला शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। शहर में मकामी मौसमी सब्जियां सस्ती मगर दूसरे शहरों से मंगवाई जाने वाली सब्जियां फल बदस्तूर महंगे हैं। सरकारी निगमों में अदरक 270, लहसुन 382 और मटर 125 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 350,
लहसुन 400 और मटर 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 70, प्याज 66, टमाटर 41 और आलू 40 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सब्ज मिर्च 120, प्याज और आलू 80 से 100, जबकि टमाटर 60 रुपए फी किलो फरोख्त। इसी तरह बंद गोभी 80, पालक 50 और चुकंदर 60 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सरकारी नीटनामा में सुहांजना 260, शिमला मिर्च 146, गाजर 66 और साग 50 रुपए फी किलो मुकर्रर। मगर मार्केट में ये सब्जियां भी जायद कीमत पर फरोख्त की जा रही है। सरकारी नफों में अंगूर 580, लाड़काना अमरूद 200 और कंधारी अनार 550 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अंगूर 700, अमरूद 250 और अनार 650 रुपए फी किलो फरोख्त। सेब का सरकारी रेट 322 और चीकू 240 रुपए फी किलो है, मगर मार्केट में सेब 350 और चीकू 260 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। किनु 150, फ्रूटन 120 और केले 120 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। चिकन का सरकारी रेट 496 रुपए फी किलो, जबकि फार्मी अंडे 350 रुपए फी दर्जन हो गए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। कानपुर लिंक रोड पर तैयार होने वाला मॉडल बाजार सुस्त्रवी का शिकार। मॉडल बाजार में बिजली पोल लगाने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया। स्ट्रीट लाइट्स न होने से मॉडल बाजार अंधेरे में डूब गया है। कानपुर लिंक रोड पर तैयार होने वाला मॉडल बाजार सुस्त्रवी का शिकार है। मॉडल बाजार में बिजली पोल लगाने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया है। स्ट्रीट लाइट्स न होने से मॉडल बाजार अंधेरे में डूब गया है। कानपुर लिंक रोड पर तैयार होने वाला मॉडल बाजार सुस्त्रवी का शिकार है। मॉडल बाजार में बिजली पोल लगाने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया है। स्ट्रीट लाइट्स न होने से मॉडल बाजार अंधेरे में डूब गया है। सदर मॉडल बाजार खालिद शाहीन की क़यादत में ताजरों का हंगामी इजलास। इंतजामिया फौरी मॉडल बाजार का काम मुकम्मल करवाए। हम इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। खालिद शाहीन का ऐसा कहना है कि इंतजामिया फौरी मॉडल बाजार का काम मुकम्मल करवाए। हम इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। कानपुर लिंक रोड पर तैयार होने वाला मॉडल बाजार सुस्त्रवी का शिकार है। मॉडल बाजार में बिजली पोल लगाने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया है। स्ट्रीट लाइट्स न होने से मॉडल बाजार अंधेरे में डूब गया है। जनूबी पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी का मामला। वज़ीर आला पंजाब ने आरजी भर्तियों पर पाबंदी आयद पर नरमी की मंजूरी दे दी। जनूबी पंजाब के हेल्थ इंस्टीट्यूट्स ने खाली आसामियों का डेटा मुरतब करना शुरू कर दिया। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और निश्तर टू अस्पताल मुल्तान में एडहाक भर्तियों के लिए डेटा मुरतब करना शुरू कर दिया। जनूबी पंजाब में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के नए इदारों में ग्रेड 5 से ग्रेड 15 तक नॉन गजनेटेड स्टाफ भर्ती किया जाएगा। कानपुर लिंक रोड पर तैयार होने वाला मॉडल बाजार सुस्त्रवी का शिकार। मॉडल बाजार में बिजली पोल लगाने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया। स्ट्रीट लाइट्स ना होने से मॉडल बाजार अंधेरे से डूब गया। आमिर सुहेल इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, कानपुर का मॉडल बाजार सुस्त रवि का शिकार है। काम में तखीर के बायस यहाँ पर मॉडल बाजार के दरीना मसाइल के हवाले से ताजर बरादरी की तरफ से एक हंगामी अजलास मुनक्कद किया गया। तमाम ताजरों को जो है जमा किया गया है। यहाँ मॉडल बाजार के सदर खालिद शाहीन हमारे साथ हैं। सर बताएंगे, एक अजलास मुनक्कद हुआ, काम नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिंक रोड मॉडल बाजार जो है इसका काम बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। काफ़ी अरसा हो गया है कि इससे ताजरान बरादरी जो है वो बहुत परेशान है कि पहले जो है ना वो पोल लगाए गए, फिर उसके बाद मट्टी उठाई गई, फिर उसके बाद बिजली के पोल लगाए गए। वो हमने बड़ी कोशिश करके जो है ना वो पोल्स को कंप्लीट करवाया। इसी साहब से मीटिंग की हमने, जनाब शेख फयाजुद्दीन साहब से मीटिंग की, इस तरह से जो इनके इंजीनियर थे उनके साथ हमने मीटिंग की। लिहाजा जो है ना हमारी इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस बाज़ार का जो काम की रफ्तार है उसको बड़ी स्पीड से किया जाए, ताकि जो ताजर बरादरी है यहाँ की कारोबार तो पहले हालात जो है ना बड़े डिस्टर्ब हैं, इसकी वजह से ताजर बरादरी पहले परेशान है। उल्टा ऊपर से जो है ना ये काम जो है ना कभी कोई कहानी शुरू हो जाती है, कभी कोई कहानी शुरू हो जाती है। इस वजह से जो है ना ताजर बरादरी बहुत परेशान है। लिहाजा मेरे इंतज़ामिया से, मेरे जनाब डिप्टी कमिश्नर रहीमयार खां से मेरी पुरजोर अपील है कि इस बाज़ार के काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए, ताकि जो है वो कारोबार यहाँ का बेहतर हो सके। और उसके साथ साथ जो है ना हमारी आज की जो मीटिंग हुई है, आज हमारा जो इजलास हंगामी बुलाया गया है, वो खालिस्तान हमारा जो है वो लिंक रोड मॉडल बाज़ार के ताजरान का था। और उसमें जो है जितने भी ताजर बरादरी हमारी शामिल हुई है, वो सब की ही जो है वो एक बड़ी दरीना प्रॉब्लम है। उनकी रिक्वेस्ट है कि इस बाज़ार को जो है ना सर फौरी किया जाए, और यहाँ पे जो है ना लाइटिंग का भी इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो है ना यहाँ पे नहीं है। और सफाई सुथराई के हवाले से भी जो है ज़ाहिर, जब यहाँ की काम में सुस्त रवि का शिकार होगा तो फिर वहाँ सफाई भी जो है ना वो अपना मुनज़्ज़म तरीके से नहीं हो पा रही। लिहाजा मेरी अपील है
کہ یہ سارے جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو فوری طور پر سالو کیا جائے تاکہ تاجر برادری جو ہے نا وہ سکھ کا سانس لے سکے. شکریہ. جی بالکل، خانپور کا ماڈل بازار جو ہے اس کے کام میں سست روی جو ہے دیکھی گئی ہے. یہاں پر تاجروں کی طرف سے جو ہے ہنگامی اجلاس تھا اور یہاں ماڈل بازار میں بتایا گیا ہے اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہاں تاجروں کو پریشانی کا سامنا ہے. انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ماڈل بازار کو کا شکریہ. ملتان میں مزدہ منی گڈز اونرز ایسوسی ایشن کے الیکشن کا معاملہ. الیکشن ہارنے والے اتحاد گروپ کے شدید تحفظات. اتحاد گروپ کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات. اتحاد گروپ کے امیدواروں کی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. کھلم کھلا دھاندلی ہوئی، ڈبل ووٹ کاسٹ کیا انہوں نے. الیکشن کمیٹی کی ملی بھگت سے ایک فریق کو جان بوجھ کر جتوایا گیا اور پورے پینل کو فیور دی گئی. کوئی ایس او پیز کے تحت الیکشن نہیں ہوئے. لیبر کورٹ سے اجازت لینا تھی وہ بھی انہوں نے نہ لی، جس وجہ سے الیکشن کالعدم قرار دینے جانے چاہیے. ہم نے ان کو دھاندلی کے وقت ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے ووٹ آپ نے کاسٹ کیے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو گیا. ہمیں انہوں نے کہا جی کرتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، اس طرح کریں کہ آخری ٹائم میں کریں گے، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں ہوا. شام کے ٹائم پہ جب ووٹوں کی گنتی ہوئی تو اس ٹائم بھی ہم ان سے آگے ہی تھے. اس وقت تقریباً یہ ہار رہے تھے اور ہم جیت چکے تھے ان سے. پھر ہوا ایسے کہ انہوں نے مجھے باہر بھیج دیا کہ آپ باہر جائیں، ہم رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، بناتے ہیں. تو میں جیسے ہی باہر گیا پیچھے انہوں نے لائیو کوریج دے دی کہ انصاف گروپ جیت گیا اور اتحاد گروپ ہار گیا ہے. سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 11 سال بیت کے. آرٹس کونسل ملتان میں شہداء اے پی ایس کی یاد میں تقریب. شرکاء نے شہداء اے پی ایس کی یاد میں شمع روشن کی. سلمان ضمیر سے مزید اپڈیٹ لیں گے. ہم تو علم کی شمع سیکھنے نکلے تھے گھر سے، کیا خبر تھی کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے. آج سانحہ اے پی ایس کو 11 سال بیت چکے ہیں اور آج بھی ان شہداء کا ہم یاد کر رہے ہیں. ملتان آرٹس کونسل میں بھی شمعیں روشن کی گئی ہیں اور دعائیہ تقریب جو ہے وہ کی گئی ہے. میرے ساتھ ڈائریکٹر آرٹس کونسل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. 16 دسمبر سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کی شہادت کے حوالے سے آج یہاں ملتان آرٹس کونسل ملتان میں شمع روشن کرنے کی ایک تقریب منعقد کی گئی ہے اور جس میں ملتان شہر کے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہمارے معصوم شہداء ہیں ان کی جو یاد ہے وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں باقی رہے گی. اور سب نے مل کر یہاں دعا کی ہے کہ اللہ کریم ان معصوم جو شہداء ہیں ان کے لواحقین اور ان کے جو پیرنٹس ہیں انہیں صبر جمیل کی طاقت عطا فرمائے. ہم نے ایک سافٹ کارنر تو ان کے لیے رکھا تھا اور وہ آپ نے الفاظ بھی سنے تھے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے. تو ہم نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا اور جو سانحہ تو بہت بڑا بلیک ڈے ہے کہ جس کی جتنی بھی پرزور مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن انشاءاللہ پاک فوج جس طرح یہ سارے معاملات انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں اور ہمیں سکون کی چین کی نیند کو ہمیں سونے کو میسر ہوتی ہے، تو بس یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. معصوم بچے تھے اور 150 کے قریب اس میں جو ہے وہ جانیں گئی تھیں. تو آج سلمان اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 11 سال گزر گئے، زخم آج بھی تازہ. لیاقت پور میں سانحہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد نجی تعلیمی ادارے کی جانب سے کیا گیا. اساتذہ کا کہنا تھا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے المناک واقعے کے زخم آج بھی تازہ ہیں. شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک کے امن کے لیے دعا کا اہتمام کیا گیا. سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 11 سال گزر گئے، زخم آج بھی تازہ ہیں. لیاقت پور میں سانحہ آرمی پبلک کے شہداء کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد نجی تعلیمی ادارے کی جانب سے کیا گیا.